हाय प्रिय अभ्यर्थियों, आज अपन चलते हैं एक बहुत ही अच्छे टॉपिक पर जो क्या है थोड़ा सा हार्ड भी है और ज़्यादातर क्या है बच्चों के याद नहीं होता है। ठीक है सर, हम कितनी बार ही राष्ट्रपति को पढ़ लेते हैं, लेकिन आजकल जो प्रश्न आता है बहुत डीपली आने लगे हैं और डीपली क्या है कि राष्ट्रपति के अनुच्छेदों से संबंधित आने लगे और इन अनुच्छेदों को क्रम से याद रखना ठीक है बड़ा भारी काम है। हाल ही में आरपीएससी ने लगातार 2 बार ये प्रश्न दिया कि राष्ट्रपति के अनुच्छेद कौन सा अनुच्छेद किस काम के लिए होता है, तो याद नहीं होते। चलिए आज मैं बहुत ही आपको एक आसान सा ट्रिक, क्योंकि अब ट्रिक से भी काम लेना पड़ता है, कहीं कहीं ऐसी चीज़ें काम नहीं करती कि हम बहुत पढ़ लें, कितना ही पढ़ लीजिए लेकिन राष्ट्रपति अनुच्छेद याद नहीं होते। तो इसलिए आज चलते हैं थोड़ा सा उनकी किन पर भाई, ट्रिक पर। ठीक है, तो राष्ट्रपति के अनुच्छेद कहाँ से कहाँ तक है, सबसे पहले तो यही जान लेते हैं। अनुच्छेद 52 से लेकर ठीक है भाई और 61-62 तक राष्ट्रपति संबंधी क्या है अनुच्छेद। उसके बाद 63-64 में जाकर कौन आ जाता है, उपराष्ट्रपति आ जाए। और इससे पहले 51 में कौन सा आता है, यानी कि हमारे नीति निदेशक तत्व आ जाते हैं। ठीक है, अब तक जो ध्यान था वो 51 था, लेकिन कुछ एग्जामों में देखते हुए अब किस पर ध्यान चला गया, अनुच्छेद 52 से लेकर 62 तक। बच्चों के बार बार हुआ है कि सर को ट्रिक से भी समझा दिया, हाँ तो यहाँ ट्रिक बहुत अच्छी लगेगी अपने को। और चलते हैं आज अनुच्छेद 52 से 62 को एक ही ट्रिक से, बहुत आसान छोटी सी ट्रिक के माध्यम से ही क्या कर लेते हैं, समझ लेते हैं एक बार ट्रिक की और चलते हैं। ठीक है भाई, सबसे पहले अपन ट्रिक को देखते हैं। ट्रिक बहुत अच्छी है कि नीम का पयोधा समाप्त, नीम का पयोधा समाप्त। ठीक है भाई, बहुत ही शॉर्ट ट्रिक है, बस आपको तो इतना सा याद रखना है कि नीम का पयोधा समाप्त और इसी के साथ क्या भी समाप्त, राष्ट्रपति के अनुच्छेद भी समाप्त। ठीक है भाई, तो सबसे पहले बात करते हैं अनुच्छेद कौन से 52 और अनुच्छेद 53। दो में आपको ज्यादा घबराने की आवश्यकता नहीं है। अनुच्छेद 52 में कि एक देश में राष्ट्रपति होगा, 53 में राष्ट्रपति अपने अधीनस्थों से अपने क्या कराएगा, कार्य कराएगा। यहां तक तो आपको कोई दिक्कत नहीं है 52 और 53 में। अब बात करते हैं 54। तो 54 में सबसे पहले क्या है, नी, क्या है भाई, नी। तो इसको कर दीजिए अनुच्छेद 54। एक बार यहां ध्यान दे लीजिए, अनुच्छेद 54। में कर देते हैं अनुच्छेद 55, का में कर देते हैं अनुच्छेद 56, पै में अनुच्छेद 57, यो में अनुच्छेद 58, दा में अनुच्छेद 59, सै में अनुच्छेद 60, मा में अनुच्छेद 61 और पत में अनुच्छेद 62। ठीक है भाई, नीम का पयोधा समाप्त। अनुच्छेद 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61 और 62 एक झटके में समाप्त। किसके माध्यम से, सिर्फ छोटी सी ट्रिक के समय कि नीम का पयोधा समाप्त और इसी के साथ अपने क्या भी समाप्त हो जाते हैं अनुच्छेद। अब चलते हैं क्या है, तो 54 में सबसे पहले नी, तो निर्वाचन क्या है भाई, निर्वाचन कि राष्ट्रपति का निर्वाचन कैसे होगा। ठीक है, वो प्रक्रियाएं आपको पता है कि राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए क्या होना चाहिए, सदस्य होने चाहिए। कहाँ, यानी कि एमपी भी होने चाहिए और एमएलए भी होने चाहिए, यानी कि दोनों प्रकार के व्यक्ति होने चाहिए, यानी कि संसद के व्यक्ति भी होने चाहिए और किसके भी होने चाहिए, यानी कि हमारी विधानसभाओं के सदस्य भी होते हैं। ठीक है, लेकिन मनोनीत नहीं होते, ध्यान रखना है, सिर्फ कैसे होते हैं, निर्वाचित सदस्य होते हैं। तो सबसे पहले निर्वाचन, मैं, उसके बाद क्या है भाई, मैं, और मैं में क्या है, मतदान प्रणाली। क्या है भाई, मतदान प्रणाली, बिल्कुल आसान कि मैं में क्या है, मतदान प्रणाली कि राष्ट्रपति का मतदान कैसे होता है, एकल संक्रमणीय मत पद्धति के माध्यम से। ठीक है, उसके बाद मैं इसको डिटेल से भी समझाऊंगा एकल संक्रमणीय मत पद्धति क्या है, किस प्रकार से इलेक्शन होता है, लेकिन एक बार तो ये जानना जरूरी है कि अनुच्छेद, उसके बाद का, और का में हम क्या दे देते हैं, यानी कि 56 में आता है कार्यकाल। और यही अभी हाल ही में किसमें पूछा गया था, यानी कि कॉलेज लेक्चरर 2021 में। ठीक है, जो थर्ड पेपर था उसी में यही पूछा गया था कि अनुच्छेद 55, 56, 57, 58 नियम में से असंगत कौन सा है, और असंगत क्या था, 56 में कार्यकाल की जगह क्या दे रखा था, यानी कि पद की शर्तें दे रखी थी। ठीक है, तो आपको यहां से, लेकिन अब की बार अपने को ऐसा दिक्कत ही नहीं है, अपने को तो सीधा है कि कोई भी अनुच्छेद आएगा हम उठाकर तुरंत लेंगे। तो 56 में क्या हो गया, कार्यकाल। 57 में पद ग्रहण, 57 में क्या है भाई, पद ग्रहण, यानी कि एक राष्ट्रपति अधिकतम कितनी बार पद ग्रहण कर सकता है। ठीक है, थोड़ी सी बात है कि हमारे यहाँ पर कोई भी व्यक्ति कितनी बार ही पद पर क्या रह सकता है, धारित रह सकता है, लेकिन अमेरिका जैसे देशों में कुछ सिस्टम है, वहां पर कितने रह सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ 2 बार बन सकता है। ठीक है, तो 57 में क्या हो गया, पद ग्रहण। 58 में फिर चलते हैं यो, तो यो से क्या बना, योग्यता।
राष्ट्रपति की क्या भाई योग्यता, राष्ट्रपति बनने के लिए क्या क्या आवश्यकताएं हैं वो किसमें दे रखी है, अनुच्छेद 58 में फिर क्या आ गया है, द आ गया। तो यहां द क्या है, यहां पद की शर्त है। क्या है भाई, पद की शर्तें। यहां तो पद ग्रहण किया, यहां पद की क्या है, शर्तें। ठीक है, तो पद ग्रहण, द से पद की शर्त, यानी कि दा से अपनी क्या लेना है, पद की शर्त। उसके बाद 60 में से क्या बना, शपथ, कि राष्ट्रपति की जो शपथ है वो कौन से अनुच्छेद में है, 60 में। उसके बाद कौन सा, 61 में क्या है, महा है, तो महाभियोग क्या है भाई, राष्ट्रपति के संबंध में महाभियोग किसमें आएगा, अनुच्छेद 61 में। और लास्ट कौन सा बचा, 62, और 62 में क्या है, पद, तो समाप्ति कर देते हैं, तो पद रिक्त, तो क्या कर देते हैं भाई, समाप्त कर देते हैं, तो पद रिक्त। इस प्रकार से बहुत ही आसान ट्रिक, जबरदस्त ट्रिक, घबराने की आपको बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। एक चीज याद रखिए, नीम का पयोदा समाप्त, अनुच्छेद पूरे समाप्त। ठीक है भाई, किसके, राष्ट्रपति के। अनुच्छेद 52-53 भारत का एक राष्ट्रपति होगा, अपने अधीनस्थों से अपने कार्य कराएगा। 54 निर्वाचन, 55 में मत प्रणाली, 56 का कार्यकाल, 57 पद ग्रहण, 58 योग्यता, 59 दा पद की शर्त, 60 शपथ, 61 महाभियोग और 62 समाप्त, तो पद रिक्त होना। ठीक है भाई, मेरे हिसाब से दोस्तों बहुत अच्छी आपको आज ये ट्रिक लगी होगी। और इसी प्रकार से अपन एक हार्ड टॉपिक को क्या करते चलेंगे, आसान करते चलेंगे। अधिक से अधिक वीडियो को क्या है देखें, आपको उतना ही क्या होगा, फायदा होगा। छोटी छोटी वीडियो कितना काम कर गई, दिन रात पढ़ लीजिए, मेरे हिसाब से आपको याद नहीं होगा। अब क्या हो गया, एक ही झटके में याद हो गया। ठीक है, मेरे साथ अगर ऐसे ही जुड़े रहे तो निश्चित है आप सफल होंगे। फिर से मैं आशा करता हूं अगली वीडियो फिर जल्द